तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमान दर्शन में। दोस्तों, मैं हरिद्वार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगा को हम सब माँ गंगा कहकर पुकारते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण गंगा को देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। ऐसा क्या हुआ माँ गंगा के साथ, पृथ्वी लोक पर आने के पीछे की क्या कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। गंगा के पवित्र होने के पीछे का भी एक अहम रहस्य है। आखिर गंगा को ही क्यों सबसे पवित्र कहा जाता है। वैसे भारत में और भी कई नदियां हैं जो क्षेत्रों के हिसाब से वहां के लोग उन नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गंगा नदी को ही ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। भारत के मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। उस नदी से हम सबको नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलने से भी नर्मदा नदी को भी पवित्र माना जाता है। ये इसलिए मिलते हैं कि नर्मदा नदी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। किसी श्राप से उसे भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो भोलेनाथ ने उसे कहा कि तुम्हें भी पृथ्वी पर पूजा जाएगा। इस पर नर्मदा ने कहा, भगवान गंगा के सामने मुझे कौन पूजेगा। तो भोलेनाथ ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया कि जो पत्थर तुम्हारे बहाव से आकृति लेंगे उनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा, जिससे लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि गंगा भगवान शिव के माथे पर विराजमान है और शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज गर्ग के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनसे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा यह है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन ऋषि दुर्वासर जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनके वस्त्र उड़ गए और वहीं पर खड़ी गंगा हंसने लगी। और गंगा को हंसता देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और गंगा को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओगी और सब पापी तुम में स्नान करके अपना पाप धोएंगे और कलयुग के अंत में तुम विषैली हो जाओगी। इस घटना के बाद भगीरथ ने शिव का तप शुरू किया और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर जाने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले गंगा ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और इस सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। पृथ्वी पर जिस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथ मिलते हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं और वहीं से गंगा नदी का शुभारंभ होता है। दोस्तों, ये थी माँ गंगा की पृथ्वी पर आने के पीछे की कहानी। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।